बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 5 जनवरी है और आज जुमेरात का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मग़विया ज़ारा केस के हवाले से, क्योंकि बाकायदा तौर पर मग़विया की जान को ख़तरे की ख़बरें हैं। कल एक अहम समाअत होने जा रही है, उसके ऊपर क्या घिनौनी साजिश हो सकती है, क्या प्लान बनाया गया है, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और सबसे पहले जो है जो मामला आज बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट में हुआ है वो चाहूँगा कि वो आपके सामने रखूँ, और फिर उसके बाद क्या कुछ जवाबी वार या जवाबी मामला तैयार किया गया ज़हीर और उसके सहूलतकारों की तरफ से, आगे चलकर वीडियो में उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज जो है 2 चीज़ें थी। एक जो है वो दरख्वास्त थी बाकायदा जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की अदालत में, ये जो है दरख्वास्त दी गई है और ये दरख्वास्त दी गई है ज़हीर और उसके वकील की तरफ से, और दूसरी दरख्वास्त जो है वो अली काज़मी साहब की तरफ से दी गई है। पहली दरख्वास्त ज़हीर की तरफ से, ज़हीर ने एक दरख्वास्त दी और वही मौक़िफ़ जी एम फ़ारूकी साहब की गुफ्तगू आप शायद हुसैन भाई के चैनल पर सुन चुके होंगे। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो अपनाया गया है वो वही पुरानी कहानी है जो बयान की गई है। उस कहानी में यह बयान किया गया है कि जी जो मग़विया है वो बच्ची नहीं है, माइनर नहीं है, बल्कि उसका निकाह हो चुका है ज़हीर से, और वो ज़हीर की वाइफ़ है, उसकी बीवी है, इसलिए ज़हीर ही उसका लीगल गार्डियन है और उसकी कस्टडी जो है वो वालिदैन को नहीं बल्कि ज़हीर को मिलनी चाहिए। इस दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि ज़हीर क्योंकि बहुत ही अहम शख्सियत है, क्योंकि कराची में जो है लोग उसके पीछे फिर रहे होते हैं, तो इसलिए उसकी जान को भी ख़तरा है। और ना सिर्फ उसकी जान को ख़तरा है बल्कि मग़विया जो ज़ारा है उसकी जान को भी ख़तरा है, और ज़हीर के जितने भी ख़ानदान वाले हैं जो कराची में मौजूद हैं, जिसमें शब्बीर है, उसकी माँ है, उनकी भी जान को ख़तरा है। ये किससे ख़तरा है ये अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ज़हीर, शब्बीर, उसकी माँ और मग़विया की कस्टडी भी ज़हीर को दी जाए। तो जब ये सारे इकट्ठे हों तो फिर इनको बाकायदा तौर पर प्रोटेक्शन दी जाए, इनको बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी दी जाए ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। और ज़हीर के वकील ने तो बाकायदा तौर पे आज अपनी मीडिया टॉक में ये भी कहा कि जब कस्टडी मिल जाए तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है फिर इनको हमने फ़रीक बनाया है बाकायदा तौर पे आईजी साहब को, आईजी सिंध को और दूसरे लोगों को, और कहा है कि जी इनको प्रोटेक्शन दी जाए, हिफाजत इनकी यकीनी बनाई जाए। साथ साथ ये भी उनकी तरफ से इस्तदा की गई है कि जो वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त दी गई है कस्टडी की और बाकी जो मामलात हैं उनको भी यकजा कर दिया जाए और इकट्ठे सुना जाए, और ये सारे मामलात जो है आज किए गए ज़हीर की तरफ से। अब दूसरा मामला, ये बाकी इन्होंने प्लान किया वो आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरा मामला है जी मेहदी काज़मी साहब की दरख्वास्त। मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जिब्रान नासिर साहब ने एक दरख्वास्त दी है इसी इकबाल कलोड़ो साहब की, उसकी भी इन चैम्बर समाअत हुई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि जी कल क्योंकि माइनर को पेश किया जाना है जो है अदालत में। अब ये दरख्वास्त क्यों दी गई है उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो आपको आगे चल के बताता हूँ कि जी माइनर को कल अदालत में बाकायदा तौर पे बयान के लिए पेश किया जाना है, तो इसलिए ख़दशा ये है कि कहीं पर ड्यूरिंग जो ट्रैवलिंग है जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन से लेकर अदालत आना और अदालत की पार्किंग से जज साहब तक आना, इस रास्ते के दौरान ख़दशा है कि कहीं बच्ची को इन्फ्लुएंस ना किया जाए, उसको डराया धमकाया ना जाए, उसको प्रेशराइज़ ना किया जाए, उससे कोई बात करके उससे कोई चीज़ ना कन्वे कर दे। जैसा कि ज़ाहिरी बात है ख़दशा है कि बच्ची को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई ना कोई चीज़ किसी के ज़रिए भी, क्योंकि ज़राए तो बहुत सारे मौजूद हैं, कुछ गए हुए भी हैं कराची, तो किसी भी ज़रिए से बच्ची को कोई चीज़ ना कन्वे की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अदालत में बयान देने से पहले बच्ची जो है वो किसी खौफ का शिकार हो जाए, जो उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें कोई तब्दीली ना आ जाए। इसलिए ये ज़रूरी है, जिब्रान साहब ने दरख्वास्त दी कि जी बच्ची का जो पहला मुकालमा हो वो डायरेक्टली जज साहब के साथ हो। बच्ची की चाइल्ड प्रोटेक्शन से अदालत आमद तक उसकी किसी से कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये दरख्वास्त की जाती है कि बच्ची के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को, जो पुलिस वाले ला रहे हों या जितने लोग बच्ची को कस्टडी में ला रहे हों,
वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि बच्ची का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के साथ कोई राबता ना हो। ख़दशा ये है, अब मैं आता हूँ उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे ज़ाहिर बात है ऑर्डर भी आ गया है कि बच्ची से कोई सवाल भी ना किया जाए, और चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी इस चीज़ का पाबंद किया गया है बाकायदा तौर पे कोर्ट की तरफ से कि जी वो इस चीज़ को यकीनी बनाए। और ये चीज़ दोनों चीज़ें चंबर में समात हुई। ये सारा मामला तो हुआ आज कोर्ट में। असल मामला क्या है? मामला ये है जी कि इन लोगों ने पहले दिन से, जब से बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद है, दावे तो ये बड़े करते रहे, हमारे ज़राए हैं, हमें फ़लाँ बंदा बताता है फ़लाँ चीज़ हो रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में ये मसाइल हैं, लेकिन असल में इन्होंने हज़ार कोशिशें की, इनकी कोशिशों के बावजूद ये एक्सेस नहीं कर पाए बच्ची तक। लेकिन कल इतलात है, ये ख़दशा है बाकायदा तौर पे कि कल जब बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन से शिफ्ट किया जाएगा अदालत, तो उस रास्ते में यानी वहाँ से लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन से अदालत और फिर अदालत की पार्किंग से कमरा अदालत और फिर कमरा अदालत जो अदालत की प्रीमिसेस है, उसमें ख़दशा यही है, इतलात है कि इनके कुछ कारिंदे जो इनके सहूलतकार हैं या ज़हीर डायरेक्टली, क्योंकि वो भी अदालत में आज भी मौजूद था, कल भी अदालत में मौजूद होगा, ये वाली दरख्वास्त भी सुनी जाएगी, जो अली काज़मी साहब वाली कस्टडी वाली दरख्वास्त है वो भी सुनी जाएगी। तो ये सारे लोग, इनके वकला, ये सारे वहाँ अदालत में मौजूद होंगे। ख़दशा इस चीज़ का है कि इनमें से कोई शख्स ज़हीर या उसका कोई कारिंदा या कोई सहूलतकार जो मुलाजमीन हैं जितने भी, उनमें से कुछ लोग कल हो सकता है कि वो मग़विया ज़ारा को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ज़हीर ख़ुद कोई बात करे जिससे बच्ची बयान बदल दे, उसके जो सहूलतकार हैं वो बच्ची को कोई चीज़ कहें और या कोई ऐसा सवाल करें या मीडिया वाले कोई बात करें जिससे बच्ची जो है जो उसने माइंड बनाया हुआ है, जो उसने कहा हुआ है मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, जो उसने ख़त लिखे हुए हैं, जो उसने जज साहब को बाकायदा दरख्वास्त दी हुई है, जो उसने सिंध हाई कोर्ट में काज़मी ने एक दरख्वास्त दी है कि जी बच्ची को बुलाकर उसकी कंसेंट पूछी जाए, वो वाला जो मामला है उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए, ताकि कम अज़ कम कल ये मामला ना हो सके। ये पूरी प्लानिंग है, ये पूरी कोशिश है, ये पूरी मनसूबाबंदी है कि किसी तरीके से या तो अली काज़मी के हक़ में बयान ना आए या बयान हो ही ना, कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए। और उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है और उसके लिए जो है उसकी एग्जीक्यूशन भी आपको आज अभी थोड़ी देर पहले और उसके बाद शाम तक होती हुई और फिर लोग आपको बताते हुए ख़ुद नज़र भी आएंगे, जो कि वाज़ेह है कि ये लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। बहरहाल जिब्रान साहब ने दरख्वास्त दी है। अब कल इंशाअल्लाह कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। 2-3 और चीज़ें आज इस कोर्ट में, जो कोर्ट में क्या कुछ हुआ और 1-2 दरख्वास्तों की समाअत थी, उसके ऊपर क्या हुई, आज 1 और 2 कार्रवाइयाँ थी, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा एक और वीडियो बनाऊँगा इसी मामले के ऊपर और फिर उसमें आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन इनकी ये कोशिश है कि कल का जो दिन है वो किसी तरीके से, क्योंकि इनको पता है कि कल अगर बच्ची ने इनके ख़िलाफ़ और वालिदैन के हक़ में बयान दे दिया तो ज़हरी बात है, कस्टडी ज़हरी बात है, कल कोर्ट हो सकता है आर्डर कर दे, हो सकता है एक, मुझे आई डोंट नो, पता नहीं, जिब्रान साहब भी ये कह रहे थे कि हो सकता है 1-2 समात शायद और भी लग जाए, डिपेंड्स। बट बच्ची का कल बयान होने जा रहा है। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह खैरियत करे, अल्लाह करे जज साहब मौजूद हों, अल्लाह करे चाइल्ड प्रोटेक्शन से बच्ची सही सलामत आ जाए, कोर्ट में पहुँच जाए। जो भी बच्ची बयान दे, मैं कल की वीडियो में वाज़ेह तौर पर कह चुका हूँ कि बच्ची जो बयान देगी कोर्ट उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। बच्ची ने कहा मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहना है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में रहेगी। बच्ची ने कहा कि मैंने माँ बाप के साथ जाना है तो माँ बाप के साथ जाएगी। कभी भी ये नहीं होगा कि एक शख्स जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो, एक शख्स जिसके ख़िलाफ़ चाइल्ड ट्रैफिकिंग और दूसरे दफ़ात के तहत FIR दर्ज हो, उसको लेकर अदालत ये आर्डर कर दे कि बच्ची को इसके साथ भेज दें। ये एक ख्वाब तो हो सकता है, ये एक झूठ तो हो सकता है, ये एक प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, ये एक कैंपेन तो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं हो सकती। इसलिए इनको ये चीज़ वाज़ेह है। जिब्रान नासिर साहब को इस चीज़ का इल्म है, अली काज़मी को इस चीज़ का इल्म है, जज साहब को इस चीज़ का इल्म है। अगर इल्म नहीं है तो पुलिस को नहीं है, क्योंकि पुलिस के जो ऑफिसर्स आ रहे होते हैं, जो लोग साथ होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं, तमाम पुलिस वाले नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़ाहिरी बात है, जो ये हो सकता है कि वो बात करवाने बच्ची की किसी के साथ फ़ोन पे, हो सकता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी की बात करवा दे, ये एक्सेस दे दे किसी को। तो ये बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। कल मैं जिब्रान साहब को भी कहूँगा, अली काज़मी साहब को भी कहूँगा, क्योंकि जिब्रान साहब ने अपनी मीडिया टॉक में कहा है कि जी अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ पता चली तो हम बाकायदा उसको प्रॉपर फ़ोरम पे उठाएंगे। लेकिन फ़ोरम पे उठाने से पहले उनको बड़ा इल्म है, मैं जानता हूँ वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन मैं भी ये दरख्वास्त करूँगा कि कल वो कोशिश करें कि इसको प्रॉपर मॉनिटर करें कि और इस चीज़ को यकीनी बनवाएँ वो लोग भी
कि बच्ची की एक्सेस, किसी भी शख्स की बच्ची तक एक्सेस किसी भी सूरत में ना हो, चाहे वो सहूलतकार हो, चाहे वो मुलाजमीन हो, चाहे वो ज़हीर हो या उसके जितने भी जो लोग हैं। तो बच्ची जो है वो अदालत में आ जाए, जो भी बयान देती है वो पहले कह चुका हूँ, बेशक जो भी बयान दें, लेकिन अदालत उसी को देख के कार्रवाई करनी है। लेकिन इस चीज़ को यकीनी बनाना ज़रूरी है। बहरहाल इनका ये कल प्लान है, ये ख़तरनाक घिनौनी कार्रवाई करने जा रहे हैं ये लोग। अब देखते हैं इंशाअल्लाह कल क्या होता है। बहरहाल आज ये एक डेवलपमेंट थी, 2 डेवलपमेंट्स और हैं इस केस के हवाले से। कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया और इंशाअल्लाह तो आज रात तक किसी वक्त भी वो वीडियो जो है मैं वो पब्लिक करूँगा और उसमें वो चीज़ें बताऊँगा जो आज कोर्ट में हुई और जो नहीं हो सकी, वो कुछ और डेवलपमेंट्स हैं। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह जो है सबको हिदायत दे और सब के लिए बेहतरी करे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।